जान लीजिए, एक वो जो पहले वाला है ना, अपने हट गया 7 साल में तो अपनी पत्नी को बना दिया, तो कोई मतलब है जी? आज तक को वो काम किया है, इसलिए हमेशा रखिएगा, उन लोगों के चक्कर में मत जाइए। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सही मत भागिए, जरा सुन लीजिए तब एक एक बात। अरे महिला सब क्या भाग रही? यही सिवान था जब 1996 का चुनाव हो रहा था और पहली बार एनडीए का स्वरूप बना था साथियों। यहां कभी एनडीए का झंडा नहीं लगता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सुशासन का नींव इसी सिवान से रखा। आज सभी पार्टी स्वतंत्र तौर पर काम कर पा रहे हैं। कि बिहार के इतिहास में 10वें बार के मुख्यमंत्री को हम लोग अपने धरती पर स्वागत कर रहे हैं और जीविका दीदी एक बार फिर से ताली बजा करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पूरे सारण प्रमंडल में संपन्न हो गई है। तीनों जिला सारण, सिवान और गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए, योजनाओं का शुभारंभ भी किया और शिलान्यास भी किया। इस बीच नीतीश कुमार और उनके सहयोगी जिस तरह से कार्यक्रमों में भाग लिए, जिस तरह से सभा को संबोधित किए, कई बातों के तरफ इशारा करता है और एक नई जोश के साथ एनडीए को एक नई शक्ति तो प्रदान करता है, लेकिन कई सवाल भी छोड़े जाता है। समृद्धि यात्रा वास्तव में क्या है? सारण, सिवान और गोपालगंज के लोगों ने जाना। उनके साथ आने वाले जो मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने बजाबते बताया कि नीतीश कुमार आखिर सिवान, सारण और गोपालगंज में क्यों घूम रहे हैं, क्यों गए, बिहार के जिले जिले में क्यों जा रहे हैं। देखिए, सारण और सिवान और गोपालगंज को मुख्यमंत्री के आने से कई सौगात मिला और कई जो सौगात पहले नीतीश कुमार ने दिया उसका शुभारंभ कर दिया उन्होंने। नीतीश कुमार के भाषण का लगभग उन्होंने पूरा यदि खाका को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नीतीश कुमार हर जगह बिहार की समृद्धि, बिहार के विकास में अपने किए गए योगदानों को गिना रहे हैं और दूसरी भी बातें बता रहे हैं कि किस तरह उनके पहले बिहार था। समृद्धि यात्रा के दौरान सारण, सिवान और गोपालगंज में नीतीश की कौन कौन सी बातें वायरल रही, पहले एक नजर इस पर देख लीजिए। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सही मत भागिए, जरा सुन लीजिए तब एक एक बात। अरे महिला सब क्या भाग रही हो? बैठो, सब सुनो, कितना काम किया गया। पहले जानोगी, सब जानते रहोगी तभी ना ठीक रहेगा। इधर उधर क्या के लिए जा रही हो? बताइए ना, आपके लिए इतना काम किए तो खुश होइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, होगा ना ठीक? समझ में आया है ना? अरे पीछे जा रहा हूं भी बताओ, हाथ बढ़ाओ जो जा रहे हो। तो आपको तो सुनना चाहिए था, बाहर नहीं जाना चाहिए था, समझना चाहिए था कि कितना काम किया जा रहा है और सब काम हो रहा है। अब जान रहे हैं कोई गरीब नहीं रहेगा, सब लोग अमीर होंगे, सब बाहर बढ़ेंगे और यही अब इस राज्य का एक एक चीज इतना बढ़ा होगा कि इस देश में कुछ ही राज्य है जो आगे, उसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। जान लीजिए, एक वो जो पहले वाला है ना, अपने हट गया 7 साल में तो अपनी पत्नी को बना दिया, तो कोई मतलब है जी? आज तक को वो काम किया है, इसलिए हमेशा रखिएगा, उन लोगों के चक्कर में मत जाइए। कभी महिला को किया और कितना ज्यादा हमने महिलाओं को किया और सब लड़कों के लिए किया, एक एक तरह से काम कर दिया गया, तो सब काम हो गया है। इसलिए अब जान लीजिए, यहाँ का भी काम हो रहा है और केंद्र का भी पूरा का पूरा सहयोग दिया जा रहा है। देखिए, पूरे समृद्धि यात्रा के दौरान सारण, सिवान में सम्राट चौधरी का बयान भी छाया रहा। सम्राट चौधरी ने जबरदस्त तरीके से प्रहार किया, जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को सामने रखा, बिहार के लोगों को आश्वासन दिया। जरा उधर भी सुन लीजिए। यही सिवान था जब 1996 का चुनाव हो रहा था और पहली बार एनडीए का स्वरूप बना था साथियों। यहां कभी एनडीए का झंडा नहीं लगता था,
लेकिन नीतीश कुमार जी ने सुशासन का नींव इसी सिवान से रखा। आज सभी पार्टी स्वतंत्र तौर पर काम कर पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी को याद कीजिए साथियों, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए। दोनों की जोड़ी जब मिली साथियों, नीतीश जी ने कहा था कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और जब कमिटमेंट के साथ आपके बीच में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक एक गांव तक बिजली पहुंचाना है। फिर नीतीश जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। याद कीजिए, इसी छपरा में 5 घंटा बिजली नहीं रहता था। आज नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया है कि आज 23 से 24 घंटा इस पूरे सारण की धरती पर बिजली घर घर पहुंचने का काम किया। देखिए, छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी भी समृद्धि यात्रा के दौरान सारण में जमकर बोले, और ऐसा बोले कि लोगों के दिलों पर छा गए कि बिहार के इतिहास में 10वें बार के मुख्यमंत्री को हम लोग अपने धरती पर स्वागत कर रहे हैं। और जीविका दीदी, एक बार फिर से ताली बजा करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। आप जो कुछ भी सोचते हैं उसे पूरा करते हैं। ये सिर्फ प्रगति का यात्रा नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये आपके प्रति एक बड़ी आस्था का यात्रा है। और लोग अब आपसे, आपके आस्था पर, आपके भरोसा पर इतनी बड़ी जीत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत आपके नेतृत्व में दिया है। हम समझते हैं कि बिहार की जनता ने आपके पिछले 10 कार्यकाल के उपलब्धियों का एक सुखद परिणाम दिया है। देखिए, सारण, सिवान और गोपालगंज में समृद्धि यात्रा संपन्न हो चुका है। नीतीश कुमार आए, उनका पूरा कुनबा यहाँ पे आया, विकास के कई कार्यक्रम हुए, एक राजनीतिक हलचल जो है वो पूरे सारण, सिवान, गोपालगंज में लगी रही 3 दिनों तक, 20 तारीख को, 21 तारीख को और 22 तारीख को। 20 को गोपालगंज में, 21 को सारण में और 22 तारीख को सिवान में नीतीश कुमार का आगमन हुआ। और उस आगमन से जो एनडीए का कुनबा है उसके बीच राजनीतिक हलचल तेज रही। अब जो महागठबंधन के नेता हैं उनको सोचना है कि वो क्या करेंगे, उनके नेता कहाँ हैं और कौन सी गतिविधियों को, कौन से कार्यक्रमों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष दिखाई दे रहा है, लोगों के बीच सीधे सीधे अपना संपर्क जोड़ रहा है, वहीं विपक्ष पूरे परिदृश्य से गायब है। यह भी एक सवाल है। जिस विपक्ष को सड़कों पर होना चाहिए वो विपक्ष परिदृश्य से गायब है, और जिन्हें सत्ता में होना चाहिए वो सड़कों पर भी घूम रहे हैं। तो अब विपक्ष को सोचना है कि आखिर वो कैसे सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को घेरेंगे और कैसे अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी भी बारी आए। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। द देसी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।